चेदी देश का राजा शिशुपाल श्री कृष्णचंद्र की बुआ का पुत्र था। वह जन्म से ही श्री कृष्ण से देश रखता था। श्री कृष्ण की प्रथम पूजा होते देखकर वह जल उठा और गालियां बकने लगा। अपनी बुआ को श्याम सुंदर ने वचन दिया था कि वे शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर देंगे, अतः वे चुपचाप शिशुपाल के दुर्वचन सुनते रहे। किंतु शिशुपाल जब 100 से अधिक गालियां देने लगा, तब श्री कृष्ण ने चक्र से उसका सिर काट दिया। सबके देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गई। श्री कृष्णचंद्र में ग्रेस भाव से भी मन लगाने के कारण शिशुपाल मुक्त हो गया। शिशुपाल के मित्र साल ने कठोर तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। उसने भगवान शंकर से यदुवंशियों के नाश करने के लिए भयानक विमान मांगा। शंकर जी की आज्ञा से मैं दानव उससे सौभ नाम का एक ऐसा विमान बना दिया जो इच्छा अनुसार आकाश में, पानी में, पृथ्वी पर या पर्वत पर बड़ी तेजी से चल सकता था और अदृश्य भी हो सकता था। उस विमान में सारी सेना को चढ़ाकर साल्व ने द्वारका पर चढ़ाई कर दी। उस समय तक श्री कृष्णचंद्र इंद्रप्रस्थ से लौटे नहीं थे। यादव सूरों के साथ प्रद्युम्न जी साल्व का सामना किया। बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध चल ही रहा था कि इंद्रप्रस्थ से श्री कृष्णचंद्र आ गए। श्री कृष्ण के सांग धनुष के बाड़ों से साल बचे खुचे सैनिकों को भी हम लोग भेज दिया। उसका 100 विमान श्री कृष्ण की गदा की चोट से टूटकर समुद्र में गिर गया। अंत में साल ने श्री कृष्ण को मारने के लिए गदा उठाई, किंतु उसकी भुजा श्री कृष्णचंद्र ने बाढ़ से काट दी और चक्र से उसका मस्तक भी काट दिया। करुष देश का राजा दंतवृक्त साल का मित्र था। उसे अपने बल पर बड़ा गर्व था। अकेला पैदल गदा लिए वह साल की सहायता करने दौड़ आया, किंतु साल मारा जा चुका था। दंतवृक्त ने श्री कृष्ण की छाती में गदा मारी। उसका प्रहार सहकर जब श्री कृष्ण ने अपनी कौमुद की गदा उसकी छाती पर मारी, तब दंतवृक्त की छाती फट गई और वह मरकर गिर पड़ा। दुर्योधन ने दुष्ट बुद्धि वाले अपने मामा शकुनी से मिलकर जुए में पांडवों को हराने का षड्यंत्र रचा। धृतराष्ट्र के बुलाने पर पांडव हस्तिनापुर गए और चाचा धृतराष्ट्र की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर जुआ खेलने को राजी हो गए। शकुनी ने छल से उनका सब धन, राज्य आदि जीत लिया। यहाँ तक हुआ कि युधिष्ठिर अपने भाइयों को, अपने आप को और द्रौपदी को भी जुए में हार गए। दुर्योधन की आज्ञा से उसका छोटा भाई दुशासन केस पकड़कर द्रौपदी को राजसभा में घसीट लाया। दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी खींचने की आज्ञा दी। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी सबसे निराश होकर रोती हुई श्री कृष्णचंद्र को पुकारने लगी। उसकी पुकार भगवान ने सुन ली। श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की साड़ी अनंत हो गई। दुशासन के हाथों में 10,000 हाथियों का बल था, पर वह भी थक गया। वस्त्रों का ढेर लग गया, लेकिन द्रौपदी के शरीर से वह साड़ी नहीं खींच सका। यह चमत्कार देखकर सब चकित हो गए। विदुर के समझाने पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को और द्रौपदी को दासता से मुक्त कर दिया। लेकिन दुर्योधन फिर जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को विवश किया। युधिष्ठिर फिर हार गए और नई शर्त के अनुसार पत्नी तथा भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्हें स्वीकार करना पड़ा। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान की कथाएं सुनने के लिए धर्मालोकन को सब्सक्राइब